हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज दिनांक 5 तारीख को आपका दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम संपन्न हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, वीडियो की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो की सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो 100% जेन्युइन यानी कि रियल क्वेश्चन है, जो आज आपके एग्जाम यानी कि 5 मार्च को दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के सेकेंड शिफ्ट में पूछा ही गया था। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर होगा। और इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना सन 1901 ईस्वी में किया था। और फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार सन 1913 ईस्वी में मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो यहाँ पर वाटरफॉल से संबंधित दो क्वेश्चन आया था। एक भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यह भी पूछा गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल जो वेनेजुएला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर एंजल वाटरफॉल होगा, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है, यानी कि 979 मीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि यानी कि प्यूटिटरी ग्लैंड शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क में। और प्यूटिटरी ग्रंथि सबसे छोटा ग्रंथ होता है और यह मस्तिष्क में पाया जाता है और इसका वजन 0.6 ग्राम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख चिल्ली का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा राज्य के थानेसर जिले के कल्याण नगर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हरियाणा राज्य होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नाम है शेख चिल्ली। तो शेख चिल्ली शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा सिकोह के गुरु थे और जिनकी याद में हरियाणा राज्य के थानेसर जिले में इनका एक मकबरा बनाया गया था, जिसे शेख चिल्ली का मकबरा कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह किसने आरंभ किया था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन में क्या आया था यह पता नहीं चल पाया था, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर अगर ऑप्शन में होगा तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ये आरंभ करवाया गया था। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि विधवा पुनर्विवाह किस गवर्नर जनरल के समय में यह पारित किया गया था, यानी कि यह आरंभ हुआ था। तो विधवा पुनर्विवाह का गठन सन 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया था, लेकिन इसके लिए प्रयास जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात बरईपानी है, जो बुद्धा बलंगा नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भारत का दूसरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यह क्वेश्चन आया था, यानी कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर बुद्धा बलंगा नदी होगा। और यह नदी यानी कि बुद्धा बलंगा नदी यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और बरई पानी यानी कि जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह मयूरभंज जिले में स्थित है, जो उड़ीसा राज्य में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है वह जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह शरावती नदी पर स्थित है, यानी कि शरावती नदी पर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे किस मंडल से वापस आ जाते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है कि रेडियो तरंगे किस मंडल से टकरा करके वापस आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आयन मंडल होगा, यानी कि आयन मंडल से टकरा करके रेडियो तरंगे वापस आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो हवाई जहाज़ होता है वह किस मंडल में चलता है। तो हवाई जहाज़ समताप मंडल में चलता है, समताप मंडल में चलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखा था? तो द ईरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। तो इसका राइट आंसर शशि थरूर होगा। और फ्रेंड्स, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तक हैं, जिनका नाम द ग्रेट इंडियन नॉवेल, इंडियन फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, यानी कि शशि थरूर के द्वारा यह भी दो अन्य पुस्तक लिखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की अम्लीयता को खत्म कर देता है, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि मिट्टी की अम्लीयता को कौन सा तत्व खत्म कर देता है। तो इसका राइट आंसर चूना होगा, यानी कि मिट्टी की अम्लीयता को चूना खत्म कर देता है।
और इसके लिए यानी कि मिट्टी की अम्लता को ख़त्म करने के लिए चूने का उपयोग किसान के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 7वां संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 7वां संशोधन अधिनियम सन 1956 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1956 है। और यह अधिनियम यानी कि 7वां संशोधन अधिनियम, इसको पारित करने का मुख्य उद्देश्य राज्यों का विभाजन भाषा के हिसाब से करना है। यानी कि 7वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों का विभाजन किया गया था, राज्यों का विभाजन किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के गठन किसने किया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सन 1936 ईस्वी में किया था। तो नेक्स्ट है, 2023 में कॉमनवेल्थ का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्ष 2023 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पर किया जाना है। तो इसका राइट आंसर त्रिनाद होगा, यानी कि त्रिनाद और टोबैगो में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, कॉमनवेल्थ गेम वर्ष 2022 में आयोजन करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब इसे टाल करके वर्ष 2023 में कर दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम दिया है तो प्लीज़ क्वेश्चन टाइप करके मैसेज जरूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने में मेहनत ज़्यादा लगता है, इसलिए प्लीज़ कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।